हेलो दोस्तों, मोहित टेक्निकल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बैटरी के बारे में। तो देखो आज देखेंगे हम जो हमारे द्वितीयक सेल होते हैं उसमें बैटरी क्या होती है। तो हेडिंग करो सेकेंडरी सेल। ठीक, अब सेकेंडरी सेल में हमारा क्या आएगा? बैटरी। ठीक, तो बैटरी में सबसे पहले क्या होगा? ये हमारा एक कंटेनर होगा। ठीक, फिर यहाँ से निकलता है हमारा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अंदर क्या होती हैं? प्लेटें, 1 2 3 4। एक, दो, तीन, चार। ठीक, अब देखो ये हमारा होगा पॉजिटिव और ये होगा हमारा निगेटिव। ठीक, जब कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव की बात आएगी तो देखो पॉजिटिव में कितनी प्लेट है हमारी? एक, ठीक, 2, 3 और कितनी? 4। ये हमारी कितनी है? पॉजिटिव की। लेकिन निगेटिव में जो प्लेट होगी पॉजिटिव से हमेशा क्या होगी? एक ज्यादा। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 और एक यहाँ 5। ठीक, तो पॉजिटिव प्लेट जो होंगी निगेटिव प्लेट से एक कम होगी, यानी कि पॉजिटिव की जो प्लेटों की संख्या होगी निगेटिव से एक कम होती है। ठीक, और यहाँ पे क्या लगा होता है? यहाँ पे लगा होता है एक वेंट प्लग। वेंट प्लग, इसका कार्य क्या होता है? जैसे जो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट अपना भरते हैं उसको क्या करते हैं? उसको हम जांचते हैं कि कितना यहाँ इसमें है या बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं। जब चार्जिंग के समय पे क्या होता है? गैस वगैरह बाहर निकालने का काम किसका होता है? इसी का होता है। ठीक, ये हमारी बन गई संरचना। ठीक, अब देखो उसके बाद में जो हमारा इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा वो कौन सा होगा? H2SO4। ठीक, और यहाँ पे क्या लगा होता है? सेपरेटर लगे होते हैं। ठीक, ये हमारे क्या है? सेपरेटर। ठीक, ये तो हो गई हमारी बैटरी की संरचना। इसको आप पहले बना लीजिए, उसके बाद में पूरा एक एक डाटा हम आपको लिखाते हैं। बना लो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटेनर के बारे में। ये हमारा कंटेनर है। ठीक, सबसे पहले क्या देखेंगे? कंटेनर के बारे में। अब अगर पूछा जाए कि कंटेनर होता क्या है, तो कंटेनर जो होता है हमारा एक आयताकार क्या होता है? एक आयताकार प्रकार की एक हमारी बॉडी होती है। ठीक, तो लिखो इसमें इसकी बॉडी आयताकार होती है और इसको ये बना किसका होता है? या तो हमारा बना होगा यह एबोनाइट या कठोर रबड़ की बनाई जाती है।
हो गया। अब देखो, अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या भरते हैं हम, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसमें पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या होता है, तो प्लेटों के कितने ऊपर तक, 10 mm तक। कहाँ तक भरते हैं, 10 mm तक भरते हैं। प्लेटों के ऊपर कितना भरते हैं, 10 mm तक। ठीक, और अगर इसका पूछा जाए जो हमारा गंधक होगा, गंधक अम्ल और आसुत जल, इसी को तो भरते हैं इसी में। तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:3 के, यानी कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा 1 होगा और आसुत जल जो हमारा भरा जाएगा वो 3 के रेशियो में होगा। ठीक, ये इतना जितना भी दिया हुआ है इसके बारे में लिखो थोड़ा थोड़ा पहले। ठीक, अब देखो ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक। अब बात करते हैं सेपरेटर। ठीक, तो सेपरेटर क्या होता है, सेपरेटर जो होता है ये हमारा एक छिद्रयुक्त जालीनुमा कठोर रबड़ का बना होता है। ठीक, क्या होता है, एक हमारा ये छिद्रयुक्त होगा और क्या होगा, कठोर रबड़ का होगा, या फिर इसको बोलते हैं सेलुलाइड का बना होगा। ठीक, अब इसका काम क्या होता है। ठीक, इसके द्वारा क्या है, जो हमारी पॉजिटिव प्लेटें होंगी या नेगेटिव प्लेटें होंगी उनको क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं। ठीक, लिख लो इसी में। ठीक, अब देखो प्लेटों के बारे में। ठीक, प्लेटें, अब प्लेटें क्या होती हैं, प्लेटें जो होती हैं हमारी धनात्मक होती हैं और कौन सी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक, प्लेटें क्या होती हैं, धनात्मक भी होती हैं और कौन सी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं। अगर पूछा जाए ये बनी किसकी होंगी, तो ये किसकी बनी होंगी, पीबी की बनी होंगी, यानी कि किसकी, सीसा की। किसकी बनी होंगी, सीसा की बनी होंगी। ठीक, और क्या होगा, जो प्लेटें होंगी उसमें क्या होती हैं, छोटी छोटी जालियां होंगी। ठीक, ठीक, ये तो हो गया प्लेटों के बारे में। ठीक, अब अगर पूछा जाए प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, तो प्लेटें हमारी कितने प्रकार की होती हैं, 2। और दूसरी कौन सी होगी, 4 प्लेट। ठीक, अब प्लांट प्लेट क्या होती है और 4 प्लेट क्या होती है। तो प्लांट प्लेट वो होती है जिसमें किसी अन्य प्रकार का लेप नहीं चढ़ाया जाता। ठीक, प्लांट प्लेट क्या होती है, जिसमें किसी अन्य प्रकार का लेप नहीं चढ़ाया जाता और इसे बार बार चार्ज या डिस्चार्ज करके काम के योग्य बनाया जाता है, वो हमारी क्या होती है, प्लांट प्लेटें। ठीक, तो लिखो इसमें किसी भी अन्य प्रकार
ठीक। तो प्लांट प्लेटों में हमने क्या बताया कि जो इनमें किसी भी प्रकार का लेप नहीं चढ़ाया जाता और इसे बार बार चार्ज या डिस्चार्ज करके योग्य बनाया जा सकता है। और फोर प्लेटें क्या होती हैं, इसमें जो हमारी पॉजिटिव प्लेट होगी वो किसकी होगी, PbO2 की। PbO2 यानी कि लेड पेरोक्साइड। ठीक। और जो लेड पेरोक्साइड होगा जो चार्जिंग के समय होगा वो किसकी बनी होगी, रेडलेंट या गंधक होगा। ठीक। और जो निगेटिव प्लेट होगी वो किसकी बनी होगी, सीसा की। ठीक। और चार्जिंग के समय क्या होगा, लिथार्ज या फिर गंधक। ठीक। तो इसको नोट कर लो। अब हम देखेंगे वेंट प्लग के बारे में। ठीक। अब वेंट प्लग में हमने क्या बताया था, जब जो हमारा सेल होता है, ठीक, जो हमारा सेल होता है जब यह अधिक चार्ज हो जाता है, ठीक, यानी कि जो हमारी बैटरी जब होगी, जब वो चार्ज होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं कि तेजाब बहुत खौल रहा है, ठीक है ना। तो तो जब वो तेजाब हमारा जो होता है वो खौलता है तो उसमें से गैस उसमें बनती है। तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग का हमारा क्या होता है, आपको चेक करते हैं कि ये अच्छा है या खराब है, अभी चलने योग्य है या नहीं योग्य है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, वेंट प्लग द्वारा हम जांच करते हैं। ठीक। ठीक। तो इसको लिखाना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना फिर, है ना, या लिख लो। जब हमारी जो बैटरी होती है उसको जब वो चार्ज करते हैं तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता है वो खौलने लगता है। तो जब वो खौलता है तो जो हमारी गैस होती है वो बाहर निकलती है। तो गैस बाहर निकालने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं, वेंट प्लग का प्रयोग करते हैं। या अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ खराब है या कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसमें हम बैटरी में इसी के द्वारा डालते हैं। ठीक। यानी कि अगर मान लिया अगर तेजाब बैटरी में कम पड़ गया तो किसके द्वारा डालेंगे, वेंट प्लग के द्वारा ही तो उसमें भरेंगे। ठीक है ना। तो नोट कर लो या ठीक। इसको साफ कर दें। अब देखो,
सेल में हमारी जो रासायनिक क्रिया होंगी वो कौन सी होंगी। ठीक, तो सबसे पहले कौन सी होगी, फार्मिंग। ठीक, अब देखो फार्मिंग क्रिया क्या होती है। ठीक, और दूसरी क्या होगी, रिचार्जिंग। ठीक, और तीसरी कौन सी होगी, डिस्चार्जिंग। ठीक, पहली कौन सी होगी, फार्मिंग, दूसरी रिचार्जिंग, तीसरी डिस्चार्जिंग। ठीक, अब देखो फार्मिंग क्या होती है। फार्मिंग क्या होती है, जब जब सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ हम भरते हैं। ठीक, जब हम सेल में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरते हैं तो वहीं से ये कौन सी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, फार्मिंग की क्रिया। ठीक, तो लिख लो, जब सेल में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ ठीक, जब सेल में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा जाता है तो यहीं से ये क्रिया शुरू हो जाती है। वो कौन सी होती है, फार्मिंग। ठीक, अब रिचार्जिंग क्या होती है। रिचार्जिंग बैटरी जो होती है, अच्छा बैटरी जो होती है एसी से चार्ज होती है या डीसी से। नहीं, बैटरी जो हमेशा होती है वो डीसी से ही चार्ज होती है। ठीक, तो रिचार्जिंग क्या होगी, जो डीसी स्रोत के द्वारा पुनः चार्ज करते हैं वो हमारे क्या होगी, रिचार्जिंग। ठीक, तो लिखो, और डिस्चार्जिंग क्या होती है। डिस्चार्जिंग क्या होती है, प्लेटें होंगी वो किसकी बन जाएंगी, PbSO4 की बन जाएंगी, तो वो हमारे क्या होगा, डिस्चार्जिंग। ठीक, PbSO4 को बोलते क्या है, लेड सल्फेट। ठीक, तो सेल में हमारी कौन सी, यही 3 रासायनिक क्रिया होती हैं। ठीक, तो नोट कर लो। अब इसमें जो रासायनिक क्रिया होगी उसके बाद क्या होगा, हमारे दोष या निवारण। ठीक, बैटरी में जो हमारे दोष होंगे, तो उनको भी निवारण भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं बैटरी में दोष कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो देखो तो सबसे पहले देखो दोष कौन सा है। सबसे पहला दोष कौन सा है, सेंडिमेंटेशन। ठीक, दूसरा कौन सा है, सल्फेशन। ठीक, और तीसरा कौन सा है, कोरोजन। और चौथा कौन सा है, बकलिंग। ठीक, ये हमारे क्या होंगे, 4 हमारे होते हैं दोष। ठीक, तो बैटरी में हमारे जो 4 दोष होते हैं वे कौन कौन से हैं, सेंडिमेंटेशन, सल्फेक्शन, क्रोजन और बकलिंग। ठीक,
अब देखो हमारा जो सेडिमेंटेशन होता है वो क्या होता है, ठीक। तो जो हमारा सेल होता है, ठीक, तो जो हमारा सेल होता है उसको जब हम लगातार चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, ठीक, तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक, तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं, ठीक। तो अगर जो हमारे छोटे छोटे कण होंगे वो नीचे गिरेंगे, तो जब अगर नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, उसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होगी, है ना। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन की क्रिया। तो अगर ये क्रिया होगी तो इसको अगर बचाना है तो क्या करेंगे, हम सेपरेटर का प्रयोग करते हैं। बताया था ना कि बैटरी में नीचे सेपरेटर लगा होता है, तो उसका तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे सेपरेटर लगाते हैं, ताकि जो हमारा चूर्ण होगा तो जो प्लेट है उसी प्लेट में सेपरेटर में आ जाए, ताकि इधर उधर फैले ना, ठीक है ना। तो लिखो इसे में, सेल को लगातार चार्ज या डिस्चार्ज करने से सेल को लगातार चार्ज या डिस्चार्ज करने से लेड के छोटे छोटे कण नीचे गिरने लगते हैं। जिनके कारण प्लेटों में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। ठीक, ये क्रिया क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन। अब देखो इसका निवारण कैसे करेंगे। निवारण करने में क्या करेंगे, हम इसमें सेपरेटर का प्रयोग करते हैं। लिखो इसमें क्या करेंगे, सेपरेटर का प्रयोग करेंगे, या फिर जो हमारा उसमें आसुत जल होगा उसको भर देंगे। ठीक, निवारण में लिखो सेपरेटर का प्रयोग करके या फिर आसुत जल भरकर। ठीक हो गया। अब देखो सल्फेशन क्या होता है। जब हम बैटरी को लंबे समय तक चार्ज नहीं करते हैं, ठीक, जो हमारी बैटरी होती है अगर हम उसको लंबे समय तक चार्ज ना करें तो वो क्या होगी, वो ठोस रूप में जम जाती है। ठीक, तो उससे हम क्या बोलते हैं, सल्फेशन। ठीक, अब ठोस रूप में क्यों जम जाती है, उसका जो लेड, जो उसमें लेड भरा होता है वो क्या होता है, सूख जाता है, इसी कारण वो क्या होता है, ठोस रूप में जम जाता है। तो अब अगर इसको बचाना है तो क्या करेंगे, इसको एक हफ्ते में इसको चार्ज करो और डिस्चार्ज करो, तभी ये कि इसका क्या होगा, ये संभावना, ये घटना नहीं होगी। ठीक, तो इसमें लिखो सल्फेशन में लंबे समय तक बैटरी को काम में न लेने पर प्लेटों का लेड सूख जाता है और यह ठोस रूप में जम जाती है। ठीक, अब निवारण में लिखो सप्ताह में एक बार चार्ज करना चाहिए या फिर डिस्चार्ज करना चाहिए, यानी कि सप्ताह में एक बार चार्ज कर दो और डाउन करो। ठीक, अब देखो कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है, जब नमी के कारण जो हमारा दोष होता है, यानी कि जैसे नमी जब हो जाती है बैटरी में तो उसमें एक हरी सी लेयर बन जाती है बैटरी के ऊपर, है ना, वो हमारा क्या होता है, कोरोजन। ठीक, तो अगर इसको दूर करना है तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म पानी से धोएं, है ना, या फिर उसको गर्म पानी से धोकर उस पर क्या कर दें, ग्रीस लगा दें। ठीक है ना, तो ये दोष हमारा क्या होगा, नहीं होगा। तो कोरोजन में लिखो
वायुमंडल में नमी तथा जल के वायुमंडल में नमी तथा अम्ल के छिटकने के कारण सेल के टर्मिनल पर ऑक्सीजन की एक परत सी जम जाती है। ऑक्सीजन की एक परत सी जम जाती है। जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोजन। अब अगर इसका निवारण करना है तो अगर इसको हम निवारण करना है तो क्या करें? उसको गर्म पानी में भिगोकर उसके टर्मिनल को क्या करेंगे? साफ करेंगे। ठीक, लिखो। कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर टर्मिनल को साफ करना चाहिए। फिर उसके ऊपर ग्रीस को लगाना चाहिए। ठीक, तो ये क्या होगा? कोरोजन। अब देखो बकलिंग क्या होता है। ठीक, अब देखो बकलिंग क्या होता है। बकलिंग वो होता है अगर हम किसी बैटरी को, ठीक, अगर किसी हम बैटरी को ज़्यादा दर पर चार्ज करें या फिर ज़्यादा दर पर डिस्चार्ज करें, ठीक, तो उसकी प्लेटें क्या होंगी? मुड़ जाएंगी, है ना। वो हमारा क्या होगा? बकलिंग दोष। ठीक, यानी कि हमने कोई भी बैटरी है उसको डायरेक्टली कस के चार्ज कर दिया और एकदम से ख़त्म कर दिया, है ना, तो इसकी प्लेटें क्या होंगी? ख़त्म हो जाएंगी। या अब ख़त्म होने का मतलब क्या है? उसकी प्लेटें जो होती हैं मुड़ जाती हैं। तो इसको अगर बचाना है तो क्या करना चाहिए? 6 एम्पियर से ज़्यादा इस पर लोड नहीं देना चाहिए। यानी कि जो 6 एम्पियर है इससे ज़्यादा हम इसमें धारा नहीं दे सकते। ठीक, और जो 25 एम्पियर है उससे ज़्यादा हम इस पर लोड नहीं दे सकते। ठीक, तो लिखो बकलिंग। जब सेल या बैटरी को अधिक दर पर चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो प्लेटें मुड़ जाती हैं। ठीक, तो ये हमारी कौन सी क्रिया कहलाएगी? बकलिंग। अब अगर इसका निवारण करना है तो देखो, निवारण करना है तो सेल में 6 एम्पियर से ज़्यादा, यानी कि सेल में जो धारा होती है उसको 6 एम्पियर से ज़्यादा क्या करना चाहिए? चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक, लिखो 6 एम्पियर से ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए तथा 25 एम्पियर से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक, इससे कम ही दर पर चार्ज करना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे क्या? दोष। ठीक, अब एक ईएमएफ देख लो। ईएमएफ, ठीक, अगर देखो ठीक, ईएमएफ क्या होगा? अगर देखो हमारी बैटरी अगर लोड के साथ में है, ठीक, विथ लोड कितना होगा? 2.2। और 2 वोल्ट कब होगा? जब विदाउट लोड होगा, यानी कि इस पे जब कोई लोड नहीं होगा तो ईएमएफ कितना होगा? 2 वोल्ट। और अगर लोड होगा तो कितना होगा? 2.2 वोल्ट। ठीक, अब बैटरी का यूज कहाँ पे होता है? ठीक, बैटरियों का यूज कहाँ पे होता है? ठीक, यूज कहाँ पे होता है? ऑटोमोबाइल में, है ना। और कहाँ? गाड़ियों में यूज होता है ना। और बैटरियों का कहाँ यूज होता है?
रेलवे धारा में, रेलवे लाइन में, है ना, उच्च धारा प्रदान करने के लिए। ठीक, तो हमारा जो बैटरी हुआ वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो आप इसको लिख लो। ठीक, इसको नोट कर लो, और जो ना समझ में आए पूछ लो। एक क्वेश्चन बनता है, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और निगेटिव जो टर्मिनल होगा, ठीक, अगर ये चार्जिंग के दौरान है ना, ये चार्जिंग के दौरान है ना, और ये क्या है, डिस्चार्जिंग के दौरान, है ना, ये चार्जिंग के दौरान, दोनों देख लो, है ना। मान लिया ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है ना। तो दोनों अगर देखा जाए चार्जिंग के दौरान, है ना, चार्जिंग के दौरान ये कैसा होगा और ये कैसा होगा। जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो चार्जिंग के दौरान कैसा होगा, भूरा होगा। ठीक, और निगेटिव टर्मिनल कैसा होगा, स्लेटी होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल चार्जिंग के दौरान कैसा होगा, भूरा। निगेटिव टर्मिनल स्लेटी होगा चार्जिंग के दौरान। ठीक, नोट कर लो। इसके बाद आगे नेक्स्ट कल देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कृपया कमेंट करके बताया करिए, और जो हमारे ITI के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को पहुंचाएं। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं उनको शेयर करो। ठीक, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।